नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे हिंदी के प्रैक्टिस सेट की। इसमें हम सवाल हल करेंगे 20, जो कि हमारी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपना जो स्कोर है वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके 20 में से कितने सवाल सही हुए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा पहला सवाल है, भाववाचक संज्ञा बताइए। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जहाँ पे हमें किसी के गुण, दोष, स्थिति, अवस्था आदि चीज़ों का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं, हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लड़कपन क्या है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, हमारा भाववाचक संज्ञा है। फिर है अगला सवाल, प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो प्रियतम का स्त्रीलिंग होगा प्रियतमा। अगला सवाल है हमारा, अंतर के पट खोलना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इस मुहावरे का अर्थ है हमारा विवेक से काम लेना। फिर है अगला, वहाँ जाओ वाक्य का प्रकार बताइए। तो वहाँ जाओ, यहाँ पे हमें एक वाक्य दे रखा है वहाँ जाओ, जिसमें हमें वाक्य का प्रकार बताना है। तो ये हमारा क्या है, आज्ञार्थ। किसी को आज्ञा दी जा रही है कहीं पे जाने की। अगर आपको वाक्य अच्छे से समझ में नहीं आते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप वाक्य और वाक्य के प्रकार को अच्छे से और आसान भाषा में समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस अगला सवाल है हमारा, जिसे रोका ना गया हो वाक्य के लिए एक शब्द। तो ये हमारा अनिरुद्ध हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, आज बहुत पानी गिरा में कौन सा वाक्य है, तो ये है हमारा साधारण वाक्य। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्या है, हमारा साधारण वाक्य। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, अतीत के चलचित्र है हमारे महादेवी वर्मा जी की रचना। धरेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो धरेश के का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा धराधन ईस, यानी कि इसमें होगी हमारी गुण संधि। देखिए, गुण संधि में जब पहला पद में ओ या आ हो, उसके बाद हमारा ई आए, क्या आए, ई आए, तो क्या बन जाता है, हमारा ए बन जाता है। तो यहाँ पे भी वही हो रखा है, पहले शब्द का अंत किस में हुआ है, हमारा आ में, और इसके बाद क्या आया है, ई आया है। तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, हमारा ए में, तो ये क्या हो जाएगा, धरेश। ठीक है, तो ये ए की मात्रा कहाँ लग जाएगी, रॉ में, तो ये क्या हो जाएगा, धरेश। फिर ऐसे ही हमारा हो गया, आ के बाद अगर ऊ आता है तो ओ, और अगर री आता है तो अर। ठीक है, हमारे गुण संधि में क्या क्या बनते हैं, ए ओ अर। चलिए बढ़ते हैं आगे को। अगला सवाल है, गमन का विलोम शब्द है। तो गमन का हमारे यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत हो रखे हैं। तो गमन का जो हमारा विलोम है वह है आगमन। ठीक है, गमन का क्या, आगमन। फिर है अगला सवाल, अविकारी शब्द कौन सा है इसमें से। देखिए, विकारी और अविकारी शब्दों के दो प्रकार होते हैं। अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें हमारे लिंग, वचन और काल का, जिन शब्दों में लिंग, वचन और काल का कोई प्रभाव ना पड़े, उनको क्या कहते हैं, हम अविकारी शब्द कहते हैं। और जिनमें पड़े उनको क्या कहते हैं, विकारी कहते हैं। जैसे मनुष्य, देखिए यहाँ पे आप विकारी और अविकारी यहीं पे समझ जाओगे। जैसे मनुष्य है, अगर मैं मनुष्य में क्या करूँ, मनुष्यों करूँ, तो ये क्या है, सही है ना। तो इसमें किसका प्रभाव पड़ गया, वचन का। पहले मनुष्य किस में था, एक वचन में, अब मैंने मनुष्यों किया तो ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया, यानी कि ये कैसा शब्द है, विकारी। फिर है मोती, तो मोती को भी क्या लिखते हैं हम, मोतियों। ठीक है, मोतियों की चमक तेज है कहते हैं, तो ये क्या है, मोतियों में भी परिवर्तन हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, विकारी। फिर है अगला घोड़ा, तो घोड़ा शब्द में भी क्या आता है, हमारा परिवर्तन आता है। देखिए, जैसे घोड़ा है, तो घोड़ा को मैं अगर मैं परिवर्तन करूं तो इसके पीछे ई लगा दूं, तो ये क्या हो जाएगा, घोड़ी। ठीक है, घोड़े। तो इसमें एक तो क्या पड़ा है, हमारा लिंग का अर्थ प्रभाव पड़ा है, और वहीं वचन का भी क्या पड़ा है, प्रभाव। तो ये भी कैसा शब्द हो जाएगा, विकारी। इसमें हमारा जो भीतर है, ऑप्शन डी, ये क्या है, हमारा अविकारी है। इसमें अगर आप इसी को किसी भी स्थिति में ले जाएंगे तो यह भीतर का भीतर ही रहेगा। इसमें लिंग, वचन और काल का क्या है, प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, अविकारी। हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो हवा का जो पर्यायवाची नहीं है वह सलील है, क्योंकि सलील हमारा किसका है, पानी का। पानी, नीर, अम्बु, सलील, अमृत, तो ये क्या हैं, सब हमारे पानी के हैं। और इसके सिवाय जो अनिल है, समीर, बयार, वायु,
ये सब किसके हैं, हवा के पर्यायवाची हैं। फिर है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो शुद्ध वर्तनी है हमारी यहाँ पे हितैषी, तो हितैषी का जो सही वर्तनी है वह है ऑप्शन डी। अगला सवाल है रेडियो किस तरह का संचार माध्यम है, तो रेडियो हमारा है संचार माध्यम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। देखिए जो यूके SSSC ने हमारा सिलेबस जारी किया था, तो उस सिलेबस में एक हमारा संचार माध्यम भी क्या है सिलेबस में है, तो उसी संचार माध्यम में से हमारा ये जो सवाल है मैंने उठा रखा है। अगला सवाल है इनमें से कौन सा अरबी शब्द है, तो ये अदालत, आईना और अमीर ये सभी क्या हैं हमारे अरबी शब्द हैं, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है कार्यालय आदेश की भाषा सदैव होती है, तो कार्यालय भाषा की आदेश, जो कार्यालय आदेश होता है उसकी भाषा सदैव क्या होती है हमारी सूचना परक। ठीक है, सूचनार्थ होती है या सूचना के परिदृश्य से क्या दी जाता है, कार्यालय आदेश दिया जाता है, तो सूचना परक क्या हो जाएगी, इसकी भाषा हो जाएगी। फिर है प्रतिदिन प्रकाशित होने वाली खबरों को क्या कहा जाता है, तो प्रतिदिन जो प्रकाशित खबरें होती हैं उनको कहा जाता है हार्ड न्यूज, और जो सप्ताह में या मासिक रूप से प्रकाशित होती है उन जो न्यूज होती है उनको कहा जाता है हमारी सॉफ्ट न्यूज। ये भी मैंने जो हिंदी सिलेबस में हिंदी पत्रकारिता है वहाँ से इसको उठा रखा है। ठीक है, फिर है अगला हमारा मदन तेजी से दौड़ा, वाक्य में क्रिया विशेषण बताइए। क्रिया विशेषण होते क्या हैं, जो क्रिया की क्या बताएं, विशेषता बताएं। तो मदन तेजी से दौड़ा, यहाँ पे क्रिया क्या है दौड़ना, और तेजी क्या है इसकी विशेषता, और यहाँ पे ये उसके दौड़ने की क्या बता रही है, रीति बता रही है कि वह कैसे दौड़ा, तेजी से दौड़ा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा रीतिवाचक। काल क्या होता है, जो समय बताए। ठीक है, कि हमारी जो क्रिया हुई कब हुई, तो वह कालवाचक हो गया। यहाँ समय नहीं बता रहा तो ये नहीं हुआ। स्थान कहाँ पर हुई, ठीक है, परिमाण कुछ ज़्यादा या कितनी मात्रा में जो हमारी क्रिया हुई उसको क्या कहते हैं हम, परिमाण। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रीतिवाचक परिविशेषण हो जाएगा। ठीक है, फिर है अगला, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में कारक बताइए। तो इसमें होगा हमारा करण कारक। देखिए जब हम से की बात करें इसमें कौन सा चिन्ह हमारा से, पर यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा वहाँ होता है जब अपादान भी आ जाए। अपादान का भी क्या होता है, से होता है, और करण का भी क्या होता है, से। पर जहाँ पे भी हमारा जो से है वह साधक या साधक के रूप में, या साधक या साधन के रूप में, किसके रूप में, साधक या साधन के रूप में प्रयोग हो, तो वहाँ पे कौन सा से हो जाएगा हमारा, करण वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा कुल्हाड़ी है वह किसके रूप में हो रही है, साधन के रूप में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिकरण। वैसे कल इसकी जो हमारे कारक हैं इसकी वीडियो आ जाएगी, तो जितने भी कन्फ्यूजन है कल की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। अगला है उसका भाई नौकरी करता है, वाक्य में सर्वनाम बताइए। तो इसमें हो जाएगा हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पे क्या है उसका, यानी कि हमारा जो अन्य पुरुष है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो अन्य पुरुष में क्या हो जाएगा हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर है अगला सवाल हमारा, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान है, तो अनुच्छेद 343 से 351 तक जो भी हमारी राजभाषा संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो नीचे सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।